A very good morning to all the students. How's you all? This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. Today we gonna start session number 2 from 5th unit Green Skills. Session number 2 is about conserving natural resources. In the previous session we have discussed about what are green skills, how can you contribute to save our environment. Session 2 is about conserving natural resources. हम अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं. इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द एक्शंस दैट वी कैन टेक टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. इस सेशन में हम सीखेंगे हम ऐसे कौन कौन से एक्शंस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिनके थ्रू हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनका संरक्षण कर सकते हैं. Conservation is the proper management of a natural resources to prevent its exploitation, destruction or degradation. कंजर्वेशन का मतलब होता है, संरक्षण का मतलब होता है जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, ताकि उन्हें एक्सप्लॉइट होने से, खत्म होने से, डिस्ट्रक्शन होने से, विनाश होने से या फिर उनका पतन होने से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके. Conservation is the sum total of activities which can derive benefits from natural resources but at the same time prevent excessive use which may lead to destruction or degradation. कंजर्वेशन का मतलब होता है वो सभी एक्टिविटीज करना जिनके थ्रू हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका यूज तो कर ही सकते हैं, उनसे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे हम उनका एक्सेसिव यूज करने से बच सकते हैं, जरूरत से ज्यादा यूज करने से बच सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें खत्म होने से, पतन होने से या उनका विनाश होने से भी उनको बचा सकते हैं. इट मीन्स यूजिंग दैम मोर एफिशिएंटली एंड लेस वेस्टफुली. इसका मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज करना, कुशलता पूर्वक यूज करना, और इस तरीके से यूज करना कि उन्हें वेस्ट ना करें हम. As a first step, we can conduct the resource audit to examine the consumption of the resources and accordingly take measures to conserve them. फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनिंग कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं कि हमें कितनी मात्रा में कंज्यूम करने की जरूरत है, कितनी मात्रा में हमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है, ताकि हम उपाय कर सके उन्हें कंजर्व करने के, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन एनर्जी कैन यूज ऑडिट वी कैन एग्जामिन द यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वेंटिलाइजेशन सिस्टम, लाइट सिस्टम एंड एंट्री ऑफ सनलाइट इनटू द रूम और द बिल्डिंग. एग्जाम्पल के लिए अगर आप एनर्जी का ऑडिट करना चाहते हैं, ऊर्जा बचाना चाहते हैं, ऊर्जा को एग्जामिन करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या है, वेंटिलेशन सिस्टम क्या है, वाटर सिस्टम क्या है. आप अपने रूम के लिए लाइट सिस्टम या सनलाइट किस तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रूम या बिल्डिंग के लिए. We can plan energy saving measures such as cleaning the dust from the tube lights to get more light. हम एनर्जी को बचाने के उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जो ट्यूब लाइट्स होती हैं उनके ऊपर जो धूल जमा हो जाती है हम वो साफ कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं ताकि हमें और ज्यादा लाइटिंग मिल सके, रोशनी मिल सके. रेगुलर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ होम अप्लायंसेस एंड स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज. जो होम अप्लायंसेस होते हैं, जो हम घर पे जितनी भी एनर्जी की चीजें यूज करते हैं, उनकी रेगुलर बेसिस पे हम सर्विसिंग कर सकते हैं, उनको मेंटेन करके रख सकते हैं. जब लाइट्स हैं या दूसरी डिवाइसेस हैं जो लाइट से रिलेटेड हैं, अगर वो यूज में नहीं है तो उन्हें स्विच ऑफ करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं. एनर्जी कंजर्वेशन ऑल्सो हेल्प इन सेविंग फॉसिल फ्यूल एंड मनी. अगर हम ऊर्जा को बचा के रखेंगे, ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, तो इससे जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है और पैसे हैं, दोनों ही सेव होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज सॉइल कंजर्वेशन. हम अपनी मिट्टी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं. सॉइल कंजर्वेशन मीन्स चेकिंग सॉइल इरोजन एंड इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड. सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है मिट्टी का इस तरह से संरक्षण करना कि उसे वेस्ट होने से बचाया जा सके, उसका जो उपजाऊपन है उसे इंप्रूव किया जा सके अलग अलग तरीके अपना के. सॉइल कंजर्वेशन कैन बी यूजफुल फॉर द फॉलोइंग. सॉइल कंजर्वेशन जो मिट्टी का संरक्षण है, कुछ तरीके हैं उनकी वजह से बहुत यूजफुल होता है. फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. मिट्टी के उपजाऊपन को मेंटेन करके रखना. द फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स रेगुलरली एज वेल एज बाय रोटेशन ऑफ क्रॉप. फर्टिलाइजेशन जो है, मिट्टी का उपजाऊपन हम बना के रख सकते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करके, खाद को ऐड करके, अलग अलग रोटेशन वाइज फसलों को उगा के या कटाई करके. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ ओन ग्रेजिंग. ग्रेजिंग पे कंट्रोल करके, जो चराई के जो पर्टिकुलर एरिया होता है उस पे कंट्रोलिंग करके. ग्रेजिंग शुड बी अलाउड ओनली ऑन स्पेसिफिक एरियाज. जो ग्रेजिंग है, जो पशुओं के लिए चराई के लिए जो एरिया होता है वो
एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया होना चाहिए, जो पर्टिकुलर एरिया हो जो चराई के लिए यूज होता हो। नेक्स्ट वन इज रीफोरेस्टेशन, वनीकरण करना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन रिड्यूसेस सोइल इरोजन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वनस्पतियां लगानी चाहिए, ताकि जो मिट्टी का नुकसान हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सके, उसे कुछ हद तक हम डिक्रीज कर सके, बचा के रख सके, हम अपनी मिट्टी को संरक्षण प्रदान कर सके। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वनस्पतियां लगानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेरेसिंग, सीढ़ीदार लगाना। Dividing a slope into several flat fields to control rapid run of water, it is practiced mostly in hill areas। जैसे अगर आप फसलें लगाते हो, अगर एक फ्लैट फील्ड है, समतल खेत है, तो वहां पे क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से फसलों को भी नुकसान होता है। इसलिए सीढ़ीदार भी खेती की जा सकती है। ये मोस्टली उस स्थान पे की जाती है जहाँ पे हिल एरियाज जो होते हैं, वहां पे मोस्टली टेरेसिंग की जाती है, स्लोप बना दिए जाते हैं, ताकि जो लगातार पानी होता है उसकी कंट्रोलिंग की जा सके। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लगिंग। आप जो खेत की जुताई करते हैं वो कैसे, उसके थ्रू कैसे मिट्टी को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। प्लगिंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप अलाउज द फूरर्स टू ट्रैप वाटर एंड चेक सोइल इरोजन बाय रेन वाटर। खेत की इस तरह से जुताई करनी चाहिए, राइट एंगल्स के थ्रू जुताई करनी चाहिए। जब हम खेत को जोतते हैं, नई फसलें उगाते हैं, वो इस तरह से करनी चाहिए ताकि जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो भी बना रहे, और रेन वाटर जो आता है, वर्षा का पानी आता है, उसके थ्रू सॉइल इरोजन तो नहीं हो रहा, उससे मिट्टी की कटाई तो नहीं हो रही, ये भी चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वाटर कंजर्वेशन। हम पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे हम सभी जानते हैं पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। इसलिए कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वाटर ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के ह्यूमन जीवन के सर्वाइवल के लिए, लोगों के सर्वाइवल के लिए, पौधों के लिए और एनिमल्स के लिए। दिस कैन बी अचीव बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स। इसे अचीव किया जा सकता है, वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है कुछ मेथड्स को अपना के। फर्स्ट वन इज ग्रोइंग वेजिटेशन इन द कैचमेंट एरियाज विच विल होल्ड वाटर इन द सोइल एंड अलाउ इट टू परकोलेट इनटू डीपर लेयर्स एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियां उगानी चाहिए, कैचमेंट एरियाज में लगानी चाहिए, ऐसे एरिया जो पानी का संरक्षण, पानी को अज्यूम करके रख सके, अपने अंदर पानी को होल्ड करके रख सके, और उसके बाद अलाउ कर सके वाटर को कि वो धीरे धीरे रिसाव के थ्रू डीपर लेयर है मिट्टी उसमें जाता रहे और ग्राउंड वाटर में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहे। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड reservoirs to regulate supply of water to the fields as well as to enable regeneration to enable generation of hydroelectricity। इसके अलावा डैम्स है, पुल है, बांध है, उनको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए ताकि रेगुलर बेसिस पे वाटर सप्लाई की जा सके फील्ड्स के अंदर, और इसके साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जा सके। सीवेज शुड बी ट्रीटेड एंड ओनली द क्लीन वाटर शुड बी रिलीज इनटू द रिवर्स। जो सीवेज वाटर होता है उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, और जो क्लियर वाटर होता है वही रिवर्स के अंदर रिलीज किया जाना चाहिए, जो साफ पानी है वही रिवर्स में डालना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट इन्फ्लुएंस शुड बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट केमिकल्स एंड थर्मल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो केमिकल्स या थर्मल पोल्यूशन फैलाते हैं फ्रेश वाटर में उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि जो फ्रेश वाटर है हमारा वो पोल्यूट ना हो, प्रदूषण ना फैले उसमें। जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ। अच्छे तरीके से जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसमें पानी का प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन बाय स्टोरिंग रेन वाटर एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। रेन वाटर जो होता है, वर्षा का जो पानी होता है, वो इस तरह से हार्वेस्ट किया जाना चाहिए, इस तरह से स्टोर करके उसको रखना चाहिए ताकि जो ग्राउंड वाटर है, मिट्टी में जो पानी होता है उसको भी रिचार्ज किया जा सके, उसे स्टोर करके रखा जा सके। वाटर शेड विच इन ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंड विद इट्स water drainage system includes soil and water management for developing vegetative cover in the area। जो वाटर शेड बनाए जाते हैं, एक मिट्टी का पर्टिकुलर एरिया होता है जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम की तरह यूज किया जाता है, जिसमें मिट्टी और पानी दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, उनका इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियां किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लगाई जा सके, उगाई जा सके, जो पर्टिकुलर एरिया को कवर करती हों। नेक्स्ट वन इज एनर्जी कंजर्वेशन। आप ऊर्जा को संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं। वी यूज ए लॉट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर आवर नीड्स।
जैसे हम अपनी जरूरतों के लिए बहुत सारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं, ऐसी एनर्जी जो लिमिटेड मात्रा में है हमारे पास। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी नीड टू कंजर्व देम एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि जो संसाधन है हमारे पास वो सीमित मात्रा में ही है, इसलिए हमें जरूरत है उनका इस तरह से यूज करना, ज्यादा से ज्यादा इस तरह से यूज करना कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करके रख सके, संरक्षण प्रदान कर सके उनको। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जी मीन्स सेविंग देम एंड यूजिंग देम एफिशिएंटली। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधनों का संरक्षण करना, एनर्जी का संरक्षण करना, इस तरह से उनको यूज करना ताकि हम कुशलतापूर्वक उनको यूज भी कर पाए और उन्हें आगे के लिए सेव भी कर सकें। कैन यू थिंक ऑफ वेज टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज? क्या आप ऐसे तरीके सोच सकते हैं जिनकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं? सम आइडियाज हैव बीन गिवन हियर। यहाँ पे कुछ आइडियाज दिए गए हैं जिनका यूज करके हम नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कंजर्व करके रख सकते हैं। वेज ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, आप ऊर्जा को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं? स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स व्हेन नॉट इन यूज। लाइट्स होती है, फैंस है, टीवी है या दूसरे इलेक्ट्रिकल जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। यूज ट्यूब लाइट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स एंड दैट सेव एनर्जी रादर देन बल्ब्स। बल्ब की बजाय हमें ट्यूब लाइट्स का यूज करना चाहिए, ऐसी लाइटिंग का यूज करना चाहिए जो कम ऊर्जा लेते हैं ताकि हम ऊर्जा को सेव कर सकें। कीप द बल्ब्स एंड ट्यूब्स क्लीन। इसके साथ अगर बल्ब आप यूज कर रहे हैं, ट्यूब आप यूज कर रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम साफ उनको करते रहना चाहिए, क्लीनिंग उनकी करते रहना चाहिए। रिमूव डस्ट ऑन द ट्यूब्स एंड बल्ब्स टू इम्प्रूव लाइटिंग लेवल्स बाय 10 to 20%। इसके अलावा जो ट्यूब्स है, बल्ब्स है, उन पे जो डस्ट जमा हो जाती है उसे क्लीन करते रहना चाहिए, रिमूव करते रहना चाहिए ताकि जो लाइटिंग है उसे इम्प्रूव किया जा सके 10 to 20% तक। यूज प्रेशर कुकर टू सेव एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए अगर आप खाना पकाते हैं, खाना पकाने के लिए जितना हो सके प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए ताकि ऊर्जा को सेव किया जा सके। कीप वेसल्स कवर्ड विद ए लिड ड्यूरिंग कुकिंग। जब आप कुकिंग करते हैं, खाना पका रहे हैं, तो जितना हो सके जो पतीला होता है उसको ढक्कन लगा के कवर करके रखना चाहिए। इट इज यूजफुल इन कुकिंग द फूड फास्टर एंड सेविंग एनर्जी। इससे आपका खाना भी जल्दी पक जाएगा और साथ ही साथ ऊर्जा है वो भी सेव हो जाएगी। Electric items like air conditioner, geysers, heaters and dryers use a lot of electrical power. Use them when necessary. जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं जैसे कि एसी है, गीजर है, हीटर्स है, ड्रायर्स है, इनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी इनका यूज करना चाहिए, अदरवाइज यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डू नॉट कीप द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज्यादा लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करके नहीं रखना चाहिए। कूल हॉट फूड बिफोर पुटिंग इन द रेफ्रिजरेटर। अगर खाना गर्म है तो फ्रिज में रखने से पहले उसे ठंडा कर लेना चाहिए। यूज मेथड्स ऑफ कुकिंग दैट यूज लेस एनर्जी लाइक यूज ए प्रेशर कुकर और सोलर कुकर टू कुक फूड। आपको ऐसे मेथड्स कुकिंग के यूज करने चाहिए जिससे ऊर्जा को बचाया जा सके, जैसे खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर या सोलर कुकर का यूज करना चाहिए। ट्रैवलिंग इन ए बस और ट्रैवलिंग इन ए ग्रुप इन ए कार पूल इज बेटर देन गोइंग अलोन इन ए कार। जैसे अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बस का यूज करना चाहिए या फिर कारपूल का यूज करना चाहिए। कारपूल का मतलब होता है अगर आप सेम रूट पे जा रहे हैं तो आप गाड़ी को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका जो फेयर होता है, किराया है, वो आपस में आप शेयर कर सकते हैं, बजाय कि अकेले कार में जाने की बजाय आपको कारपूल का यूज करना चाहिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको यूज करना चाहिए। Do you know in the long term renewable energy will be cheaper and will cause less pollution? क्या आपको पता है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में होती है, असीमित मात्रा में होती हैं, वो सस्ती भी होती हैं, चीपर भी होती हैं और उनसे पोल्यूशन भी नहीं फैलता। नेक्स्ट वन इज फूड कंजर्वेशन। हम फूड को, खाने का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? फूड कंजर्वेशन एंड स्टोरेज हैव बीन प्रैक्टिस टू फीड मैनकाइंड टाइम ऑफ शॉर्टेज। फूड कंजर्वेशन, खाने का संरक्षण हम कर सकते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जब खाने की शॉर्टेज हो जाती है तो हम लोगों को फीड कर सकें, उन्हें खाना प्रोवाइड कर सकें। फूड इज स्टोर्ड इन वेयर हाउस ऑन लार्ज स्केल एंड इन रेफ्रिजरेटर एट होम। जो खाना होता है उसे स्टोर करके रखा जाता है वेयर हाउसेज में, बड़े लेवल पे, और घर पे हम रेफ्रिजरेटर में इस खाने को स्टोर करके रखते हैं। फूड इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड थ्रू वेरियस मेथड टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ड्यू टू हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खाने का संरक्षण किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है उसे अलग अलग तरीकों का यूज करके, ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाने को खराब होने से, नुकसान होने से बचाया जा सके।
नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन संरक्षण कैसे कर सकते हैं? फॉरेस्ट कंजर्वेशन मीन्स द रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और द क्रिएशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट एट द लेवल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट और लोकल अथॉरिटी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब होता है जो पहले से फॉरेस्ट अवेलेबल है, हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनको संरक्षण करना, साथ ही साथ नए फॉरेस्ट लगाना ताकि और ज़्यादा फूड है, एनिमल्स है, प्लांट्स है या और ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्रिएट किया जा सके। इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब होता है जो ऑलरेडी फॉरेस्ट अवेलेबल है हमारे पास उन्हें रिटेंशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ नए फॉरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश करना अपने लेवल पे, जो स्टेट अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी ने जो लेवल प्रोवाइड की है उनके अकॉर्डिंग, उन टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग न्यू फॉरेस्ट बनाना, क्रिएट करना। Participation of the community living in and around the forest is important for the success of the forest conservation program। इसके साथ ही साथ जो कम्युनिटी लिविंग प्रोग्राम होते हैं फॉरेस्ट के बेसिस पे होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम है उन्हें सक्सेसफुल बनाया जा सके। उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पेन, नोटबुक, चार्ट पेपर, कलर्स, क्रेयॉन्स एक्सेट्रा। इसके लिए आपको क्या करनी है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज यू यूज इन ए डे सच एज पेट्रोल और डीजल फॉर कमिंग टू स्कूल इन ए बस, इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइट एक्सेट्रा। इसके लिए आपको उन सारी चीजों की लिस्ट बनानी है जो एनर्जी है या नेचुरल रिसोर्सेज आप डेली यूज में जिनका यूज करते हो, जैसे कि है स्कूल में आने के लिए अगर आप पेट्रोल या डीजल का यूज करते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, लाइटिंग का यूज करते हो, आपको उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनानी है। देन मेक ए लिस्ट ऑफ हाउ कैन यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन ईच स्टेप। उसके बाद आपको बताना है, एक लिस्ट बनानी है कि आप जितनी अमाउंट में रिसोर्सेज को यूज करते हैं उस यूज को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे। उसके बाद आपको एक पोस्टर बनाना है कंजर्विंग द इन्वायरमेंट। आप अपने इन्वायरमेंट का संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है। आपको इनमें से किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, होम कंपोस्टिंग, गार्डन ऑन टेरेस, ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट इज हमारी एक्सरसाइज विच इज एमसीक्यू बेस। आपको बताना है 4 ऑप्शंस दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है या फिर मोर देन वन ऑप्शन। व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स। एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण करने का मतलब क्या होता है। अगर आपको लग रहा है एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो आप एक से ज्यादा ऑप्शंस पे लगा सकते हैं। सेविंग एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, क्रिएटिंग एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन से रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं, कोल, डीजल, सन और वाटर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन से एग्जांपल हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं, कोल, सोलर एनर्जी, सीएनजी और पेट्रोलियम। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट एनी 3 एक्शंस विच कैन यू कैन टेक टू कंजर्व एनर्जी। आपको 3 तरीके बताने जिनका आप यूज कर सकते हैं ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स टू वाटर कंजर्वेशन। 3 मेथड आपको बताने हैं जिनका यूज करके आप पानी का संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है मिट्टी के संरक्षण करना। स्टेट एनी 3 वेज बाय विच वी कैन सेव एनर्जी। आपको 3 तरीके बताने हैं जिनसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। After completing this session, you will be able to describe the methods of conserving of energy resources। कौन कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके हम एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षण कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एनर्जी एक्सेट्रा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या एनर्जी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर सेशन नंबर 2 से रिगार्डिंग कोई भी आपको ऐसा डाउट है या कोई भी पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।